Hello friends, welcome to my channel. So today in this video we are going to solve another GFGSD sheet problem which is array subset of another array. तो यार देखते हैं इसमें क्या पूछा है. तो given two arrays of size n and m, the task is to check whether A2 array is a subset of A1 array or not. Both the arrays can be sorted or unsorted. तो पूछा है कि दो एरेज दिए हैं तो फर्स्ट एरे का सबसेट है कि नहीं सेकंड एरे, ये बताना है हमें. तो पहली बात तो सबसेट क्या होता है. तो लेट सपोज ये एरे नहीं हमारा, ये सेट ही है एक, ठीक है, और ये भी एक सेट है क्योंकि इनमें यूनिक एलिमेंट्स हैं एंड सेट की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें सारे यूनिक एलिमेंट्स होते हैं. तो सपोज ये फर्स्ट सेट सेकेंड सेट के अगर सारे एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में होंगे तो हम सेकेंड सेट को उसका सबसेट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो 11 इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट, ठीक है, तो एंड 3 इज ऑल्सो देयर इन द फर्स्ट सेट एंड देन 7 and 1 ऑल्सो आर देयर इन द फर्स्ट सेट. तो हमारे सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेट. सो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज अ सबसेट. तो इसको सॉल्व करने की यार सबसे पहले अप्रोच, मतलब जो सबसे पहली अप्रोच दिमाग में आती है वो ये होती है कि अगर हम फर्स्ट एरे के सारे एलिमेंट्स को एक सेट में डाल दें एंड देन वी कैन ट्रैवर्स इन द सेकेंड एरे एंड उसको क्या करेंगे, फिर वन बाय वन हम उस सेट में चेक करेंगे कि 11 है क्या उस सेट में. तो यहाँ पे 11 है, राइट, देन यहाँ पे 3 भी है, ठीक, तो 7 भी है एंड 1 भी है. तो इस केस में वी विल रिटर्न येस. बट यार ये अप्रोच जो है सेट यूज करने वाली, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन दिस प्रॉब्लम. क्यों नहीं वर्क करेगी, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है. ठीक है, तो अगर मान लो हमारा पहला एरे ये है एंड सेकंड एरे में हमारे पास ये एलिमेंट्स है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम कब आएगी, जब रिपीटेड एलिमेंट्स होंगे. तो प्रॉब्लम यहाँ होगी कि जैसे 1 है यहाँ पर तो 1 यहाँ पर भी है एंड 2 3 भी है यहाँ पर, बट ये सेकेंड 1 को मैच करने के लिए यहाँ पे एक और 1 होना चाहिए. तो यहाँ पे बेसिकली हमें सारे एलिमेंट्स को मैच कराना पड़ेगा. तो हमें हर हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, राइट. तो इसमें हमें फिर क्या करना यूज करना पड़ेगा, इसमें हम मैप का यूज करना पड़ेगा हमें. तो आई होप समझ में आया होगा मैप का यूज क्यों कर रहे हैं. तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं. तो आई होप समझ में आया होगा कि हम सेट यहाँ पे क्यों ही नहीं यूज कर रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, हम इस फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स एंड उनकी फ्रीक्वेंसीज को एक मैप में स्टोर करा लेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने एक मैप बना लिया है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सारे एलिमेंट्स एक ही बार आ रहे हैं एक्सेप्ट दिस 1, ये 1 2 बार आ रहा है. तो इनको सबको इस मैप में डाल देते हैं, ठीक है. तो 1 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2, ठीक है. एंड फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए जस्ट हम एक फॉर लूप लगाएंगे एंड फ्रीक्वेंसी अपडेट करते रहेंगे जब भी हमें वो एलिमेंट मिल रहा है. तो एंड 2 की फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 1, ठीक है. देन 3 इज ऑल्सो 1, देन 4 इज ऑल्सो 1, फिर हमारा 5 1 होगा, 6 1, देन ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे 7 का भी 1 होगा एंड हमारा 8 की भी फ्रीक्वेंसी 1 होगी, ठीक है. ये हो गया, ठीक है. हमने क्या किया, हमने सब में सबको मैप में स्टोर करा लिया. नाउ अवर टास्क इज टू ट्रैवर्स इन दी सेकेंड एरे. तो हम सेकेंड एरे में ट्रैवर्स करते हैं. फर्स्ट एलिमेंट हमें दिखा, ठीक है, 1. तो हम क्या करेंगे इस मैप में, हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि 1 है कि नहीं. अगर 1 यहाँ पे हमें नहीं मिलता है, राइट, इस मैप में, तो उसी पॉइंट पे हम रिटर्न करा देंगे कि ये सबसेट नहीं है, तो हम नो रिटर्न करा देंगे. बट अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 हमें प्रेजेंट दिख रहा है, 1 की फ्रीक्वेंसी है 2. तो अगर हमें ये एलिमेंट मैप में मिलता है उस केस में हम क्या करेंगे, हम इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर देंगे. तो यहाँ पे 1,2 थी ना फ्रीक्वेंसी, तो ये डिक्रीज होके क्या हो जाएगी 1,1, एक से एक फ्रीक्वेंसी हम कम कर देंगे. तो अभी आगे बताता हूँ कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं. तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से रिड्यूस कर दी, ठीक है. ठीक है, अब आगे ट्रैवर्स करते हैं इसके. फिर हम आए यहाँ पे 2 पे, ठीक. तो 2 पे अगर हम देखें तो 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो हम 2 को रिमूव कर सकते हैं, राइट. तो 2 की फ्रीक्वेंसी हम 0 कर देंगे एंड 2 को रिमूव भी कर देंगे यहाँ से, ठीक है. देन हमारे पास आया 3. तो 3 की भी फ्रीक्वेंसी 0 करके हम इसको रिमूव कर देंगे. इसको हमने रिमूव कर दिया. देन हमारे पास आया 1. तो 1 की भी फ्रीक्वेंसी 1 है, हमें मिल गया, तो इसको भी हम रिमूव कर देंगे, 0 हो गया. अब वंस वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ दिस एरे, लाइक हमने ये लूप कंप्लीट कर लिया एंड हमने कहीं पे भी नो रिटर्न नहीं कराया, देन इसका मतलब कि ये सारे एलिमेंट्स फर्स्ट एरे में प्रेजेंट थे, तो हम लास्ट में यस रिटर्न करा देंगे. सो इसका यही अप्रोच है, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा.
तो जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक मैप डिफाइन करते हैं। तो मैप ऑफ लॉन्ग लेते हैं, कॉमा इंटीजर, मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। देन हमें फर्स्ट एरे के सारे एलिमेंट्स डालने थे उसमें। तो फॉर लॉन्ग x इन a1, तो हाँ, अभी हमें फ्रीक्वेंसी स्टोर करानी है ना a1 एरे की, जैसे कि हमने यहाँ पे ये सारे फ्रीक्वेंसी स्टोर कराए थे, तो यहाँ पर भी हम वही करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मैप में ऑलरेडी है क्या। तो इफ मैप डॉट कंटेन्स की x एंड एल्स, तो अगर मैप में है तो हम क्या करेंगे, जस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी उस पॉइंट पे होगी उसको +1 कर देंगे। तो मैप डॉट पुट करेंगे एंड x कॉमा मैप डॉट गेट x +1, ठीक है। देन अगर हमारी नहीं होती इसमें, यानी कि कोई एलिमेंट है जो कि फर्स्ट टाइम आ रहा है एंड वो मैप में नहीं था, तो उस पॉइंट पे हम जस्ट 1 से उसको इनिशियलाइज कर देंगे। तो x कॉमा 1, ठीक है। तो हमारा मैप यहाँ पे बन जाएगा। वंस आवर मैप इज क्रिएटेड, हमें सेकेंड एरे में आइटरेट करना है, ठीक है। तो फॉर लॉन्ग x इन a2 if मैप डॉट कंटेन्स की x, ठीक है। तो यार अगर यहाँ पे सेकेंड एरे में हम मैप में अगर चेक कर रहे थे कि वो एलिमेंट सेकेंड एरे का मैप में है अगर, तो उसमें दो केस बन रहे थे। अगर वो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है तो उसमें हम जस्ट डिक्रीज कर देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी का काउंट -1 कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं तो अगर उसका फ्रीक्वेंसी अगर 1 ही है तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, 0 करके एंड मैप से रिमूव कर रहे थे। तो वो करने के बजाय हम क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो हम डायरेक्टली मैप से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। 0 करके देन रिटर्न करने का कोई मतलब नहीं है। तो जस्ट अगर 1 उसकी फ्रीक्वेंसी होगी तो जस्ट रिमूव कर देंगे उसको, ठीक है। तो इफ मैप में है अगर, तो इसमें एक और चेक लगा देंगे। इफ मैप डॉट गेट x डबल इक्वल्स 1 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मैप में से रिमूव कर देंगे, मैप डॉट रिमूव x, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अगर हमारा ये हाँ, अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यानी कि मैप में वो है बट उसकी फ्रीक्वेंसी 1 नहीं है, तो जस्ट हम उसकी फ्रीक्वेंसी का काउंट डिक्रीज करेंगे। तो ये कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे -1, ठीक है। तो ये पार्ट तो तब हो गया जब वो मैप का एलिमेंट सेकेंड एरे में है, ठीक। अगर नहीं होता है तब क्या करेंगे, ठीक है। अगर नहीं होता है तो सिंपली हमें नो रिटर्न करा देना है, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेकेंड एरे में आइटरेट करते वक्त हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल गया दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द मैप, तो जस्ट उसमें हम नो रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा केस होगा तो यहाँ पे नो रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज अगर सब कुछ सही रहता है तो लास्ट में हम रिटर्न यस कर देते हैं, रिटर्न यस। तो इसको रन करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो बेसिक टेस्ट केस चल रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं एक बार। ओके, कुछ इशू आ रहा है। ओके, हमें कैपिटल्स में रिटर्न कराना था। नो, अच्छा, इसको ऐसे रिटर्न कराना था हमें, ठीक है। तो सबमिट करके देखते हैं। ठीक है यार, तो सबमिट हो गया है। तो आई होप समझ में आएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विच इज़ दिस वन, मिनिमम स्वैप्स टू सॉर्ट। तो अभी के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।